अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे और ये जो प्रॉब्लम मैं अभी करवाऊंगा आपको, इसका एक छोटा सा क्लिप बना के मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को करने के बाद जो हमारा आगे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, find the direction in which a straight line must be drawn. A straight line must be drawn through the point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance √6/3 from this point। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, इसी का हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x plus y is equal to 4 may be at a distance √6/3 from this point। इसका डायरेक्शन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है। ये उस तरह से हमें इस डायरेक्शन को निकालना है कि इस पॉइंट का और ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन फाइंड करना है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस गिवन लाइन के साथ जो दोनों का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, √6/3। चलिए फिगर देख लेते हैं थोड़ा। ये मान लेते हैं कि हमारा कोई गिवन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है x plus y is equal to 4, ठीक है भाई। अब यहां पे हमारा मान लेते हैं कि आपका पॉइंट है 1 और 2। यहां से कोई स्ट्रेट लाइन हमें इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से पास कर रहा है, ओके। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गिवन लाइन के साथ वो ये है। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना। सबसे पहले जब भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन पूछा जाए किसी का तो उसका मतलब होता है कि हमें जनरली स्लोप उस स्ट्रेट लाइन का फाइंड करना होता है, तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। चलिए भाई, अब कह रहा है कि ये जो गिवन पॉइंट है इस पॉइंट का और इस गिवन लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी कि इस पॉइंट का, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो √6/3 है। काम खत्म, कुछ भी नहीं करना है। चलिए, any straight line passing through the point 1, 2 is क्या हो जाएगा, y minus 2 is equal to m into x minus 1 where m is the slope of the लाइन। इस लाइन का स्लोप है m, वैसा हम लोगों ने सपोज कर लिया। चलिए, अब इसको थोड़ा सा ax plus by plus c के फॉर्म में, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। mx minus y plus 2 minus m is equal to 0 मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 हो गया। गिवन लाइन कौन सा है, द गिवन स्ट्रेट लाइन इज x plus y minus 4 is equal to 0। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे और जो भी x और y का वैल्यू आएगा
वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करके। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा हमारा, x डिवाइडेड बाई 4 minus 2 plus m is equal to y divided by 2 minus m plus 4m is equal to 1 by m plus 1। इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x is equal to 2 plus m by 1 plus m, एंड इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y is equal to 2 plus 3m by 1 plus m। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि ये कितना आ गया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, 2 plus m by 1 plus m और 2 plus 3m by 1 plus m, यही कोऑर्डिनेट आया ना। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो √6/3 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 plus m by 1 plus m minus 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 plus 3m by 1 plus m minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर यानी कि कितना, 2/3 स्क्वायर करूंगा तो आएगा 6/9, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3। कंटिन्यू करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 plus m minus 1 minus m डिवाइडेड बाई 1 plus m का होल स्क्वायर प्लस 2 plus 3m minus 2 minus 2m डिवाइडेड बाई 1 plus m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। 3 को इधर लेके आते हैं, सबसे पहले इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद इसको और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 3 को इधर लेके आएंगे, यहां से बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहां से बचा m, तो m का स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के साथ ही इसका 1 plus m का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 plus 2m स्क्वायर plus 4m, दैट इंप्लाइज 3 plus 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m minus 2 इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ लेके आ गया मैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना है। इसलिए m इज इक्वल टू माइनस b यानी कि 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो a की जगह 1 है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये हो गया आपका, यहां 12 आएगा, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2√3, और यहां 4 है और वहां 2√3, 2 कॉमन लेके नीचे काट देंगे तो बचा कितना, 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, अब 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 75 और 15 डिग्री का वैल्यू होता है टेंजेंट। इसका क्या मतलब है, इसलिए m क्या होता है, tan थीटा, जहां कि थीटा वो एंगल है जो कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कितना आ गया, 2 प्लस माइनस √3, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री या 75 डिग्री। आंसर, दिस इज द डायरेक्शन, या तो 15 डिग्री पे होगा या तो 75 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब इसको आप ट्रिगोनोमेट्री में देख सकते हैं, वैसे एग्जाम में इस तरह का जब भी आएगा ना एंगल तो उसका आपको वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। चलिए, ये तो आपको अभी हाल में मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बताया है तो याद भी होगा इसका। ओके, सो ये हो गया हमारा ये प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रॉब्लम का मैं एक छोटा सा क्लिप अपलोड कर दूंगा अलग से, और अभी ही मैं वो भी क्लास अभी कंटिन्यू करूंगा जो हमें स्ट्रेट लाइन में आगे कंटिन्यू करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।